Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today we will be doing a lesson from Unit 3 of Class 8 Maharashtra Board, that is 3.2 The Kite Festival. If you are new to my channel, then I request you to kindly subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading. So let's get started with this lesson, The Kite Festival. The Kite Festival is a lesson which tells us about everything about the festival of flying kites. ओके तो लाइन वाइज हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, बहुत ही इजी और सिंपल लेसन है, देखते हैं. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son. यहाँ पे क्या बताया गया फर्स्ट पैराग्राफ में, कैसे स्टार्ट किया गया है. बहुत सालों पहले एक मदर जो बहुत ही परेशान हो चुकी है अपने बच्चों से, वो अब बच्चों को क्या बोलती है, अपने बेटे को क्या बोलती है कि तुम जाओ बाहर जाके खेलो. अब हॉलीडेज के दिन में बच्चे पूरा दिन घर पे रहते हैं तो पेरेंट्स को परेशान करते रहते हैं, मदर्स परेशान हो जाती है. तो मदर उन्हें क्या बोलती है परेशान होकर कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते, जाके काइट फ्लाइंग करो. तो एक छोटा सा बच्चा ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बाहर भाग जाता है काइट फ्लाइंग करने के लिए. इस तरीके से इस लेसन का स्टार्टिंग किया गया है और इस लेसन में काइट फेस्टिवल के बारे में सब कुछ बताया गया है. बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है कैसे ये काइट फेस्टिवल ट्रेडिशनली चला हुआ आता है और कैसे ये इन्वेंट हुआ है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है. ईयर्स अगो द हेरेस्ड मदर, हेरेस्ड मीन्स बहुत परेशान की हुई माँ, वुड ऑफन से टू हर रेस्टलेस सन, जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है अपने बेटे को, वो क्या बोलती है, हु नीडेड टू बी बिजी ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज, जो अपने बच्चे को हॉलीडेज के दिन पे बिजी रखना चाहती है, वो क्या बोलती है अपने बच्चे को, वाई डोंट यू गो फ्लाई अ काइट. एंड द लिटिल बॉय वुड हैप्पीली पिक अप हिज काइट एंड रन इनटू द फील्ड. और जो छोटा बच्चा है वो अच्छे से खुशी से काइट लेता है और फील्ड में, मतलब खुली जगह में भाग जाता है आगे क्या करने के लिए, काइट फ्लाई करने के लिए. और ये जो काइट है ना, ये बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, चला आ रहा है. दैट ऑफ कोर्स वाज इन द पास्ट व्हेन ओनली काइट्स अवेलेबल वर मेड ऑफ काइट पेपर. बहुत पास्ट में जो ये काइट थे ना, वो सिर्फ काइट पेपर के बने हुए होते थे और जिनसे वो फ्राई करते थे थिन वुडन फ्रेम्स. वहाँ पे वुडन फ्रेम्स लगे हुए थे, थिन लकड़ियाँ लगी हुई होती थी वुड की. काइट फ्लाइंग हैज़ बिकम come a long way since then. The invention of motorized and even fiberglass kites to compete with old fashioned kites. पहले के ज़माने में सिर्फ एक सिंपल से काइट पेपर के काइट्स होते थे, उनमें हल्के से वुडन फ्रेम्स लगे हुए होते थे. ये सिंपल ट्रेडिशनल वे था काइट का. बट अभी वो काइट्स को compete करने के लिए, ट्रेडिशनल काइट्स को compete करने के लिए बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, नए नए मशीन से बने हुए काइट्स बनाए गए हैं और फाइबर ग्लासेस से भी बने हुए काइट्स आते हैं. तो ये सारे काइट्स अभी इन्वेंट हुए हैं, ठीक है, ओल्ड फैशन काइट से compete करने के लिए. Today, kite flyers can be found in different parts of the world, carrying different types of kites, waiting for the right winds. और आज हर जगह पे काइट फ्लायर्स फैले हुए हैं. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारे काइट फ्लायर्स हमें मिलेंगे, अलग अलग तरीके के, जो डिफरेंट टाइप्स के काइट्स को उड़ाना पसंद करते हैं. और वो क्या करते हैं, सही हवा आने का वेट करते हैं, विंड के राइट डायरेक्शन आने का वो वेट करते हैं ताकि वो काइट को फ्लाई कर पाए. Kite flying has a long history. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tells us about human beings wanting to or trying to fly. ये जो काइट फ्लाइंग है ना, ये बहुत, मतलब इसकी हिस्ट्री है पूरी. बहुत सारी ग्रीक और इंडियन और दूसरी मिथोलॉजिकल स्टोरीज में इनके बारे में बताया गया है, काइट फ्लाइंग के बारे में बताया गया है. और ये बोला है कि जो इंसान है उनको उड़ने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर था, मतलब इंसान को फ्लाई करने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर था और उनके उसी डिज़ायर से ही काइट फ्लाइंग इन्वेंट हुआ है. बहुत टाइम पहले जो ह्यूमन का ये डिज़ायर ने एक इमेजिनेशन डाला और इस इमेजिनेशन से ही काइट बने. तो उनमें एक बॉक्स काइट भी बने हुए थे, मतलब बॉक्स काइट इस तरीके के होते थे, मतलब इस तरीके से बॉक्स काइट होते थे और इधर एम्प्टी स्पेस होता था और उन्हें भी उड़ाया जाता था. तो ये बॉक्स काइट को देख के ह्यूमंस के माइंड में आया कि क्यों ना ह्यूमंस भी उड़े विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो तभी एक पावर से बने हुए पावर ड्राइवन एरोप्लेन्स बने. इस तरीके से एरोप्लेन्स का भी इन्वेंशन हुआ था. देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिजायर ऑफ ह्यूमंस एंड देयर इमेजिनेशन प्रोबेबली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ काइट्स, and it is likely that box kites designed more than 100 years ago later inspired others to create power driven एरोप्लेन्स. और ये बॉक्स काइट ने ही इंस्पायर किया पावर ड्रिवन एरोप्लेन
बनाने के लिए। तो इस तरीके से एरोप्लेन्स और काइट्स का इन्वेंशन हुआ था। इन इंडिया हाउएवर द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज़ नॉट चेंज। इंडिया में ट्रेडिशन काइट फ्लाइंग का ट्रेडिशन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बसंत के टाइम पे बसंत सेलिब्रेट करने के लिए काइट फ्लाई किया जाता था और मकर संक्रांति के फेस्टिवल पे भी काइट फ्लाइंग किया जाता है अभी भी। हर एज के पीपल ट्राई करते हैं कि आके वो काइट फ्लाइंग करें, अपना लक ट्राई करते हैं, काइट्स उड़ाते हैं। टाउन्स एंड सिटीज़ में तो ज़्यादा ओपन स्पेसेस तो नहीं है, तो लोग अपने टेरेसेस पे, छत पे ही आके, रूफ टॉप्स पे ही आके काइट्स को उड़ाया करते थे। अभी भी उड़ाया करते हैं। बी इट ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज सेलिब्रेटेड एज बसंत और ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति, people of all ages go out in the open to try their luck with their kites. In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sports. टेरेस और रूफटॉप्स यूज़ किए जाते हैं, टेरेस और छत यूज़ किया जाता है काइट उड़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ओपन स्पेस चाहिए इसे उड़ाने के लिए। तो ये एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है हमारा काइट फ्लाइंग। गुजरात में ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इन गुजरात मकर संक्रांति इस काइट फ्लाइंग डे, मकर संक्रांति के दिन काइट फ्लाइंग डे, काइट फ्लाई किया जाता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई गई है इसमें अहमदाबाद से रिलेटेड, अहमदाबाद में काइट फ्लाइंग से रिलेटेड, आगे ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन, ये जनवरी 13 या 14 में फॉल करता है, मोस्टली जो 14 जनवरी को होता है, जिस दिन आपको स्कूल कॉलेजेस से भी छुट्टी होता है। इट इज़ अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर्स काइट्स। ये दिन छुट्टी होती है, लोग अपने बिजनेस वगैरह भी बंद करते हैं, स्पेशली इन गुजरात एंड अहमदाबाद, और लोग क्या करते हैं, बाहर आते हैं, आउटडोर्स आते हैं, घर के बाहर आते हैं एक दूसरे के पतंग काटने के लिए। दिस डे ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। और 14 तारीख को आपको पता है 14 जनवरी को उत्तरायण भी होता है, जब ऐसा बोला जाता है कि सन अपनी जर्नी शुरू करता है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, when sun is set to begin its journey towards northern hemisphere. The people of Gujarat celebrates Uttarayan with a lot of enthusiasm. गुजरात के जो लोग हैं वो उत्तरायण को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, and all the business comes to a grinding halt for a couple of days. कुछ 2-4 दिन के लिए अपने बिजनेस को भी वो हॉल्ट स्टॉप दे देते हैं और पूरा ध्यान अपना उत्तरायण फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में लगाते हैं। इट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर, और जनवरी मिड में होता है मोस्टली ये, और ये फेस्टिवल इसलिए भी होता है कि विंटर का एंड होता है, तो वो सेलिब्रेशन भी साथ में हो जाता है, विंटर सीजन का एंड होने लगता है। और ये जो काइट फ्लाइंग है ना, सुबह सुबह सवेरे स्टार्ट होता है और वो बिना रुके, बिना पॉज के पूरे दिन भर 14 तारीख या 13 तारीख को चलता ही रहता है। द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट dawn and continues without a pause throughout the day. People of all ages gather on terraces or rooftops. Friends, neighbors, even total strangers compete with one another. अब यहाँ पे क्या लिखा है, हर एज के लोग टेरेसेस पे आ जाते हैं, रूफटॉप्स पे आ जाते हैं और वो अपनी काइट उड़ाने लगते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ कम्पीट करने लगते हैं कि एक दूसरे की पतंग काटने लगते हैं। तो ऊपर इतने सारे, मतलब एक इतना ही नहीं कि हम सिर्फ फ्रेंड्स और नेबर्स नहीं, स्ट्रेंजर्स की भी, क्योंकि आप कहीं पे खड़े हो और कोई और कहीं पे खड़ा है, बस वो पतंग उड़ा रहा है और आपकी पतंग आसमान में है और आप किसी की पतंग काट रहे हो, तो आपको ये पता नहीं होता आप किसकी पतंग काट रहे हो। तो आप इस तरीके से स्ट्रेंजर्स के साथ भी कम्पीट करते हो, मतलब पूरा जो आसमान है, सराउंडिंग है, वो खुशियों से, आवाज़ों से, मतलब कोई जीतता है तो उसकी खुशियाँ, कोई हारता है तो उसकी चीख, तो इनसे वो भर जाता है। क्राइज ऑफ ट्रिम्फ, रेंड मीन्स स्प्रेड हो जाना। द एयर व्हेन समवन कट्स द लाइन ऑफ राइवल, कोई किसी की अपनी कॉम्पिटिटर की अगर पतंग काटता है तो ऐसी आवाज़ें फैल जाती हैं, ठीक है। A wonderful variety of kites is seen and the fuzzy buyer can choose what he wants. बहुत वैरायटी होती है अलग अलग काइट्स की, और जो सिर्फ खेलने के लिए आते हैं तो वो कोई भी चूज़ कर लेते हैं, बट जो सीरियस प्लेयर्स होते हैं ना, वो स्पेशली काइट्स सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, स्पेशल लाइन्स फॉर देयर काइट्स। देयर इज़ म्यूज़िक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डिलेशीज, और हवाओं में एक बहुत अच्छा म्यूज़िक होने लगता है, मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। डिलेशीज मीन्स फूड आइटम्स, कुछ अच्छे अच्छे
अच्छे फूड आइटम्स बनते हैं, स्पेशल ट्रेडिशनल फूड आइटम्स बनते हैं जो स्पेशली उसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। तो लड्डू देखो बनते हैं उस टाइम पे और वो स्पेशली उस दिन पे खाए जाते हैं। हेल्ड ऑन द सेम डे द बिगर इवेंट हाउएवर इज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। और उसी दिन पे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वो होता है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल अहमदाबाद में, जो ऑर्गेनाइज करता है गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन। वो या तो सरदार पटेल स्टेडियम में बनता है या तो पोली स्टेडियम, ये 2 स्टेडियम में से किसी एक स्टेडियम में ये होता है। ठीक है, वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल इस पतंग और काइट बाजार। हाँ, ये सबसे मस्त मज़ेदार बात है कि एक पतंग के लिए अलग से बाजार लगती है, जैसे पतंग बाजार और काइट बाजार बोला जाता है अहमदाबाद में, विच इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे। और वो जिस दिन ये रहता है मकर संक्रांति या काइट फेस्टिवल रहता है, उसके एक हफ्ता पहले पूरा रात भर 24 आवर्स तक, मतलब वो पूरा वीक 24 आवर्स खुला रहता है वो पतंग बाजार। अ विजिट टू दिस बाजार इन द मिडल ऑफ नाइट इज इनफ टू प्रूव द एंटायर सिटी इज ओबेस्ड विद द काइट्स। अगर आप आधी रात में भी जाओगे तो आपको दिखेगा कि इस बाजार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत क्राउड है और वो पतंग खरीदने के लिए आए हुए हैं, शॉपिंग करने आए हुए हैं पतंग बाजार में। तो आपको वो देख के लगेगा कि गुजरात के लोग कितना मानते हैं इस फेस्टिवल को। People crowd the streets and buy the stocks hanging through the night। और रात में भी वो ये स्टॉक्स बाय करके खेलते हुए आते हैं। Skilled craftsmen demonstrate age-old kite making skills and how to prepare the special thread for kite flying. Mixture of glue and ground glass cover the lines। बहुत स्किल्ड क्राफ्टमैन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके से वो बनाते हैं अच्छे से काइट्स। और वो काइट्स में ना ग्लास यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये जो उसकी पतंग की जो रस्सी रहती है उसमें भी ग्लास यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो रील्स रहती है ना, रील्स बोलते हैं उन्हें, जिन्हें आप फिरकी बोल सकते हो हिंदी में, तो उनमें क्या किया जाता है, ग्लास यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से वो बहुत संभाल के बहुत ही ध्यान से यूज़ करना होता है, क्योंकि वो लाइंस इतनी शार्प होती हैं कि किसी केयरलेसली यूज़ किया तो फिंगर भी कट सकती है। दीज लाइन्स आर सो शार्प दैट केयरलेसली यूज दे कैन, इफ केयरलेसली यूज दे कैन कट अ फिंगर। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विद। अब ऐसा नहीं है कि रात हुई मकर संक्रांति की या काइट फेस्टिवल की तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। तब भी वो एक अलग सा उत्साह रहता है, एंथुसियाज्म रहता है लोगों के अंदर। वो एक इल्यूमिनेटेड बॉक्स तैयार करते हैं, जैसे देखो वो विश रहता है ना, विश लाइट रहती है जिसमें हम लोग बैलून में लाइट लगा के विश मांगते हैं और उसे आकाश में स्काई में ब्लो करते हैं। उसी तरीके के इल्यूमिनेटेड बॉक्सेस वो बनाते हैं, काइट्स बनाते हैं, जिससे वो हैंग करते हैं और स्काई में लॉन्च कर, जिसमें वो लाइट हैंग करते हैं और स्काई में लॉन्च कर देते हैं, जिसे टुकलास भी बोला जाता है। दे एडेड अ ग्रैंड ब्यूटी, और वो पूरे स्काई में लाइटिंग चमकने लगती है, तो ये भी ब्यूटी बढ़ा देता है उस स्काई की, एंड कम्पीट विद द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स। और जैसे ऐसा लगता है कि ये तारे ही हैं, तारों को कम्पीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है, द काइट फेस्टिवल। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप and share with your friends. Thank you so much for watching.